इमेजिन दैट कि आपके घर पे एक वाईफाई राउटर है जिससे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। वो आपके फ्रेंड्स के डिवाइसेस हैं, आपके फैमिली के डिवाइसेस हैं। एंड अगर आपको अपने वाईफाई राउटर के नेटवर्क को चेक करना है कि उसमें कितने डिवाइस एक्टिव हैं, कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं, देन एज ए प्रो टेक्नीशियन आप यहाँ पे एंग्री आईपी स्कैनर टूल का यूज़ करके सारी फाइंडिंग्स कर सकते हो। बहुत लोग यहाँ पे समझते हैं कि एंग्री आईपी स्कैनर जस्ट एक टूल है जिसका यूज़ किया जाता है आईपी एड्रेस की फाइंडिंग के लिए, बट दे आर टोटली रॉन्ग। इस टूल का यूज़ करके एडवांस लेवल की नेटवर्क रिकॉग्निशंस आप यहाँ पे गैदर कर सकते हो अपने वाईफाई नेटवर्क के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन भी दिखाऊंगा एंड इस टूल को कैसे यूज़ करते हैं फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप अपने वाईफाई नेटवर्क में एज अ प्रो टेक्नीशियन काम करना चाहते हैं, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो मैं यहाँ पे विंडोज़ में हूँ, आप यहाँ पे सेम वे में लिनक्स का भी यूज़ कर सकते हैं एंड मैक ओएस का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी सिस्टम्स में ये टूल अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्राउज़र पे जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे एंग्री आईपी स्कैनर। यहाँ पे आपको इसकी फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगी। हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको डाउनलोड करने का यहाँ पे सेम प्रोसीजर है जो कि आपको फॉलो करना है। यहाँ पे फ्री डाउनलोड विंडोज़ इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे एंड हमारी जो EXE फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड पे लग जाएगी। हमारी यहाँ पे EXE फाइल डाउनलोड हो गई है। सिंपली हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में। सो इंस्टॉल करने के बाद इस टूल का यहाँ पे जो इंटरफेस है वो हमको यहाँ पे विजिबल हो गया है। यहाँ पे इसके कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, लाइक यहाँ पे IP रेंजेस, उसका यहाँ पे आपको सेक्शन दी गई है। IP रेंजेस आपकी यहाँ पे कितने से कितने तक होगी जो कि स्कैनिंग करेगा एंड उसके बाद आपके डिवाइस का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा, होस्ट नेम। अगर आप वर्चुअली ये चीज़ें कर रहे हैं देन फिर भी यहाँ पे आपको सेम डिटेल्स शो होंगी। यहाँ पे आपको सबनेट मास्क यहाँ पे शो हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ बेसिक नेटवर्किंग के कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, लाइक सबनेट मास्क क्या होता है, IP एड्रेस की रेंजेस कहाँ से कहाँ तक होती हैं, उस रेंजेस की जो क्लासेस होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, इन सभी चीज़ों को, इन सभी कंसेप्ट को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीखना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। लाइक मेरे नेटवर्क में जो डिफ़ॉल्ट IP की रेंज है वो यहाँ पे आ चुकी है एंड यहाँ पे मैं 0 को हटा के 1 डाल दूँगा एंड यहाँ पे .254। हमारी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0 से लेके 255 तक होती है, बट मैं 1 से लेके 254 तक यहाँ पे स्कैनिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेंज डाल दी है, जो नेट मास्क है मेरा वो यहाँ पे आ चुका है, डिवाइस का नेम आ चुका है एंड यहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट डिस्कवरी स्टार्ट कर दूँगा। यू कैन सी दैट इस रेंज के बीच में जितने भी IP एड्रेसेस हैं वो सारे ये स्कैन कर रहा है। यहाँ पे जो मेरी स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पे इसकी IP की रेंजेस देख सकते हैं, कितने यहाँ पे होस्ट स्कैन हुए हैं एंड कितने ज़्यादा लाइव होस्ट फाउंड हुए, सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर लूँगा एंड लेट मी टेल यू कि मेरा जो वाईफाई नेटवर्क है उसके बीच का ये IP रेंजेस हैं एंड उसके बीच में जितने भी यहाँ पे IP एड्रेसेस हैं जो कि मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड हैं वो सब मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। जितने भी यहाँ पे रेड डॉट वाले IPs हैं वो सभी ऐसे होस्ट हैं जो अभी एक्टिव नहीं है, बट जितने भी यहाँ पे ब्लू डॉट वाले IPs हैं वो सभी यहाँ पे लाइव होस्ट हैं जो कि मेरे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। यू कैन सी दैट उनकी यहाँ पे मुझे डिटेल्स शो हो रही हैं। इस तरह से यहाँ पे हमें रिकॉग्निशंस डेटा मिलता है बेसिक स्कैनिंग करने से। एंड अगर इस पूरे रिकॉग्निशन डेटा में आपको ग्रीन डॉट भी शो हो रहा है देन उसका ये मतलब है कि वहाँ पे कोई भी ओपन पोर्ट अवेलेबल है जिसका आप यहाँ पे यूज़ करके उसमें एंटर कर सकते हो। इस तरह से जो बेसिक रिकॉग्निशंस है हमने यहाँ पे गैदर कर लिया। एंड आई गेस आपको यहाँ पे इसका जो बेसिक इंटरफेस है, इस टूल को यूज़ कैसे करना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अगर हम यहाँ पे सम इंटरमीडिएट लेवल की बात करें देन यहाँ पे पोर्ट स्कैनिंग एंड सर्विस डिस्कवरी होती है। लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे टूल पे जाना है, देन प्रेफरेंसेस पे। प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद हम अपने स्कैनिंग को पूरी तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे स्कैनिंग करने के लिए आप थ्रेड्स को मॉडिफाई कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड्स यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे जो पिंगिंग हो रही है आप उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। बेसिकली पिंगिंग के जो मेथड्स होते हैं कि कौन से मेथड से यहाँ पे IP पिंग होगा। यहाँ पे विंडोज़ ICMP का भी मेथड है, जावा, UDP पैकेट्स, TCP पोर्ट, हर कोई मेथड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे कंबाइंड UDP प्लस TCP के पैकेट्स हैं। बेसिकली ये टूल क्या करता है, अगर आप यहाँ पे UDP प्लस TCP के पैकेट को कम्बिनेशन में यूज़ करोगे देन इन पैकेट्स को ये उस IP पे सेंड करेगा एंड देन वहाँ से रिकॉग्निशन डेटा गैदर करेगा कि उस IP पे कौन सा होस्ट जो है वो लाइव है। इस वे में आप इसे पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्कैनिंग को कस्टमाइज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे TCP की स्कैनिंग करेंगे, जहाँ पे ये TCP के पोर्ट्स को सेंड करेगा। इसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा एंड देन अपनी स्कैनिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। यस, अब यहाँ पे जो स्कैनिंग होगी वो सारी TCP के पोर्ट्स के थ्रू होगी
एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड हमको सेम अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स यहाँ पे मिले हैं। जितने भी यहाँ पे लाइव होस्ट हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं एंड जितने भी डाउन होस्ट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे शो हो रही है। ये जो ब्लू डॉट्स हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे वाईफाई नेटवर्क से ये सभी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो सेम वे में टूल्स पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस पे जाएंगे, तो इस तरह से आप यहाँ पे पिंगिंग के मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वेल अगर यहाँ पे आप TCP के कनेक्शन के साथ स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे देन वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होती है एंड वो कंप्लीट करती है फुल TCP के हैंडशेक को एंड हमको जो रिजल्ट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन होता है। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे एक कस्टमाइजेशन प्रोवाइड की गई है। नाउ अगर यहाँ पे हम पोर्ट्स की बात करें देन पोर्ट्स को भी हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं स्कैनिंग के लिए। लाइक ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स को मैं यहाँ पे इरेज कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं कुछ पोर्ट्स डालूंगा। पोर्ट नंबर 20 है यहाँ पे SSH सिक्योर शेल लॉगिन का पोर्ट है एंड जो पोर्ट नंबर 80 है वो HTTP का पोर्ट है एंड 443 वाला HTTPS का पोर्ट है। सो इन सभी स्पेसिफिक पोर्ट्स को यहाँ पे ये स्कैन करेगा। इसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा एंड यहाँ पे अपनी स्कैनिंग में ऑन कर दूँगा। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, बट इस बार जो हमें होस्ट मिले हैं उसका जो डेटा है वो थोड़ा डिफरेंट है। 254 होस्ट हमें यहाँ पे मिले हैं जो कि 46 यहाँ पे लाइव है। स्पेसिफिकली जो पोर्ट्स हैं उनके थ्रू इसने ये स्कैनिंग की है। सो इस तरह से यहाँ पे आप पोर्ट्स को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पोर्ट्स को एंटर कर दूंगा जो कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट के लिए नेसेसरी होंगे, जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो ये सभी मैंने कुछ कॉमन यहाँ पे पोर्ट्स डाल दिए हैं जिनसे हमें एक अच्छा रिकॉनेसेंस रिजल्ट मिलेगा। इसे मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा एंड देन अपने स्कैनिंग यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये सभी कुछ कॉमन पोर्ट्स हैं। लाइक जो पोर्ट नंबर 22 है वो है सिक्योर शेल का SSH, HTTP का पोर्ट है, HTTPS के यहाँ पे पोर्ट्स हैं, MySQL का जो डेटाबेस है उसके भी मैंने यहाँ पे पोर्ट्स डाल दिए हैं एंड जो FTP पोर्ट होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड उसके बाद SMTP सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि ईमेल्स में यूज़ होता है। ये सभी कुछ डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स मैंने यहाँ पे डाले हैं एंड अब हमें इसका अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। यू कैन सी दैट यहाँ पे थ्रेड्स को भी एनालाइज कर रहा है एंड जो हमारी स्कैनिंग है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। स्कैनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है एंड इस बार भी हमें यहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट मिला है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट थ्रेड्स। यहाँ पे थ्रेड्स का भी बहुत ज़्यादा बेसिक एंड यूज़फुल रोल आता है, बिकॉज यहाँ पे थ्रेड्स क्या करते हैं, पर पोर्ट को यहाँ पे स्कैन करते हैं। तो हम यहाँ पे थ्रेड्स को भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कम थ्रेड्स को रखेंगे देन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा बट ये एग्रेसिवली स्कैनिंग करेगा। बट अगर हमें यहाँ पे डिटेल्ड वे में रिकॉनेसेंस डेटा गैदर करना है देन हमें यहाँ पे थ्रेड्स को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड्स को भी यहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। लेट मी शो यू थ्रेड्स पर पोर्ट को यहाँ पे मैं 50 कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे होम नेटवर्क को स्कैन कर रहे हो देन आपको यहाँ पे 50 तक ही रखनी है। बट अगर आप यहाँ पे कॉलेज नेटवर्क को स्कैन कर रहे हो और किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को स्कैन कर रहे हो जो कि लार्ज नेटवर्क है, सो वहाँ पे आप जो उसकी पर थ्रेड्स की रेट है वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड्स में यहाँ पे 1000 कर दूंगा। तो मैंने ये डेटा यहाँ पे इंक्रीज़ कर लिया। अब मैं इसे यहाँ पे ओके करूँगा एंड देन स्टार्ट। यू कैन सी दैट हमारी यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड यहाँ पे जो स्कैनिंग हो रही है उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है यहाँ पे। बट आपको इसके इंटरफेस में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की कुछ कमी लग रही होगी। लाइक आपको यहाँ पे पिंग शो हो रहे हैं, होस्ट नेम शो हो रहा है एंड साथ ही साथ पोर्ट शो हो रहे हैं। लाइक जो फर्स्ट वाला डिवाइस है वो मेरा डिवाइस है जो कि लैपटॉप में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आप इस इन्फॉर्मेशन के रेंज को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं देन उसको भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, आपको यहाँ पे टूल्स पे जाना है, फीचर्स पे एंड देन यहाँ पे आप जितनी चाहे उतनी अवेलेबल फीचर्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज़ TTL, इसे मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। मैक एड्रेसेस को डाल दूंगा, सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे मैं सभी चीज़ों का तभी यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक प्रॉपर एंड डिटेल्ड वे में रिजल्ट्स यहाँ पे दे सकूँ, वरना आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज वे में भी ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे सभी ऑप्शंस मेरे अवेलेबल हो चुके हैं एंड अब यहाँ पे मैं स्कैनिंग अपनी स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये जो स्कैनिंग हो रही है ये पिंग के बारे में मुझे बताएगी, होस्ट नेम के बारे में बताएगी और जितने भी वहाँ पे पोर्ट्स अवेलेबल हैं उनका जो पोर्ट्स का मैक एड्रेस है, जो डिवाइस का मैक एड्रेस है जो कि मेरे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो हो रही है। सो यहाँ पे मेरी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिकॉनेसेंस ऑफ डेटा गैदर हुआ है। जो डिवाइस मेरे वाईफाई नेटवर्क में एक्टिव है उनकी यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा, शो डिटेल्स, IP रेंजेस उनकी यहाँ पे शो हो रही हैं, कितने नंबर ऑफ पिंग्स वहाँ पे किए गए हैं वो शो हो रहा है। इवन दो उस डिवाइस का जो ओरिजिनल मैक एड्रेस है मुझे ये भी यहाँ पे शो हो रहा है एंड उसने कितने फिल्टर्ड पोर्ट्स हैं वो सब भी यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। उस डिवाइस में जो अवेलेबल पोर्ट्स हैं, पैकेट्स वहाँ पे उसने कितने लॉस किए हैं जो हमने सेंड किए थे, सारी चीज़ें यहाँ पे हमको शो हो रही हैं।
इस तरह से मल्टीपल डिटेल्स आप यहाँ पे मैक एड्रेसेस वगैरह हर चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सबके मैक एड्रेस मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अगर ये कनेक्टेड डिवाइसेस अगर कोई भी HTTP की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं देन उसका भी रिकॉन्सेंट डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, बिकॉज जो HTTP वेबसाइट होती है वो एनक्रिप्टेड नहीं होती है। दैट्स वाई उसका प्योर रिजल्ट मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। नाउ हमने यहाँ पे रेंजेस की बात की एंड ये टूल हमारे वाईफाई नेटवर्क का जो पूरा रेंज है उसे यहाँ पे स्कैन कर रहा है एंड सभी डिवाइसेस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बट अगर हमें यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर IP को स्कैन करना हो देन वो भी हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। IP रेंजेस का हमें सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हम रैंडम IP को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं अपनी मशीन का IP यूज़ करूँगा, CMD में ओपन करूँगा IP config एंड मेरी मशीन का जो IP एड्रेस है वो मुझे मिल जाएगा 192.168.29.76। मैं यहाँ पे डाल दूंगा .29.76। मेरी मशीन का यहाँ पे IP आ गया, उसका जो IP मास्क है वो यहाँ पे हो चुका है। काउंट्स को हम यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे रहने दूंगा एंड जो मेरा होस्ट नेम है वो भी यहाँ पे विजिबल हो चुका है। अब यहाँ पे जो मेरी स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यू कैन सी दैट यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड यहाँ पे इसने पर्टिकुलर IP एड्रेस को स्कैन किया। जितने भी यहाँ पे रिजल्ट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। हमारे इस IP पे जितने भी लाइव होस्ट हैं उन सब की डिटेल्स हमें यहाँ पे विजिबल हो रही है। यू कैन सी दैट IPs, उनकी यहाँ पे पिंग की इन्फॉर्मेशन, कौन सा पोर्ट वो यहाँ पे यूज़ करें, पोर्ट नंबर 21, उस डिवाइस का यहाँ पे मैक एड्रेस हमें शो हो रहा है एंड उनके फिल्टर्ड पोर्ट्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। सभी चीज़ें, पैकेट यहाँ पे कितना लूज़ हुआ है, सभी चीज़ें आप यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को इस कमांड से भी विजिबल कर सकते हो। नेक्स्ट लाइव होस्ट यहाँ पे आ जाएगा एंड इसके बाद वापस क्लिक करेंगे नेक्स्ट लाइव होस्ट, वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ओपन पोर्ट्स, कोई भी यहाँ पे ओपन पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है तभी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। डेड पोर्ट, यहाँ पे जो डेड पोर्ट है वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा जो कि रेड डॉट वाला है। मेरा यहाँ पे जो मेन कंप्यूटर है वो भी सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, सो यहाँ पे मैं उसका IP एड्रेस भी स्कैन कर लूँगा .29.85। मैं यहाँ पे उसका IP एड्रेस डाल दूंगा एंड यहाँ पे जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। बस मुझे यहाँ पे पेशेंटली वेट करना है। यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड 98 होस्ट यहाँ पे मुझे लाइव मिल चुके हैं। इन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रही होगी, उनके मैक एड्रेस से लेके उनके डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स, उनके फिल्टर्ड पोर्ट्स, सभी चीज़ें मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। इवन दो वहाँ पे वो कितने पैकेट्स रिसीव कर रहे हैं, कितने पैकेट्स वहाँ पे डेड हो रहे हैं, सभी चीज़ें। नाउ अगर यहाँ पे जो मेरा IP का मास्क है अगर मैं उसे चेंज करूँ देन उसमें भी मुझे जो रिजल्ट हैं उसमें डिफ्रेंसिएशन मिलेगी। अब यहाँ पे मैं स्कैनिंग को स्टार्ट करूँगा। इसने यहाँ पे मेरे IP एड्रेस को स्कैन कर लिया एंड इसमें 12 लाइव होस्ट जिसने फाउंड किए हैं, उन सब की डिटेल्स भी हमको यहाँ पे मिल रही है, उनका मैक एड्रेस से लेके हर एक चीज़। नाउ अब यहाँ पे हम चीज़ों को तो कुछ एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे एंड कॉम्प्रीहेंसिव नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे अपने वाईफाई राउटर के ऊपर। उसके लिए यहाँ पे टूल्स पे आएंगे, प्रेफरेंसेस पे, जहाँ पे हम नंबर ऑफ थ्रेड्स को इंक्रीज़ करेंगे। मेरा ही बेसिकली ये स्मॉल नेटवर्क है, सो मैं इसे यहाँ पे 50 रखूँगा एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के अकॉर्डिंग आप इसको 50 से 100 के बीच में किसी भी रेंज में रख सकते हैं। टाइम आउट यहाँ पे मैं 2000 कर दूंगा एंड देन यहाँ पे पिंगिंग में करूँगा UDP के पैकेट्स के ऊपर। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पे मैं इसके भी चेक कर दूंगा। यहाँ पे ये स्कैन करेगा डेड होस्ट को जो कि रिप्लाई नहीं कर रहा है पिंग को, सो ये उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको निकाल के देगा। इसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा एंड देन अगेन अपनी स्कैनिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। नाउ यहाँ पे जो हमारी स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे हमें डिफरेंट नंबर ऑफ होस्ट आए हैं एंड उनमें से 18 होस्ट यहाँ पे लाइव हैं। एक तो यहाँ पे मेरा डिवाइस यहाँ पे शो हो रहा है, इसे मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ कि ये IP एड्रेस शो हो रहा है, मेरे डिवाइस का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, इसका होस्ट नेम, उस डिवाइस का मैक एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है एंड हर एक चीज़। आप यहाँ पे सेम चीज़ों को नेटवर्क असेसमेंट के लिए वर्चुअली भी कर सकते हैं अपनी लैब एनवायरनमेंट में, जहाँ पे आप VMware में मल्टीपल सिस्टम्स को रन कर सकते हैं सेम नेटवर्क के ऊपर एंड देन वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिकॉन्स्टेंट डेटा मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैकेट्स भी यहाँ पे फुल रिसीव हो रहे हैं बिकॉज हमने यहाँ पे UDP के पैकेट्स का यूज़ किया है, तभी वो 4 out of 4 100% यहाँ पे पैकेट्स रिसीव हुए हैं। वापस मैं इसे IP रेंजेस पे कर लूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पे इसे मैं रखूँगा डिफ़ॉल्ट पे 0 एंड 255। अब यहाँ पे हम टूल्स पे जाएंगे एंड प्रेफरेंसेस पे, पोर्ट्स पे जाएंगे। यहाँ पे हमने यहाँ कुछ डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स डाले थे, बट अगर आपको अपने नेटवर्क में फुल वर्नेबिलिटी स्कैनिंग करनी हो देन उसके लिए भी आप यहाँ पे सिर्फ पोर्ट्स को चेंज करके फुल नेटवर्क की रिकॉग्निशन ले सकते हैं, फुल वर्नेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं सभी पोर्ट्स को हटा दूंगा एंड पोर्ट नंबर 1 से लेके 65535 जितने भी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं इस पूरे नेटवर्क में, उन सभी पोर्ट्स को यहाँ पे स्कैन करेगा। जब आप यहाँ पे सभी पोर्ट्स को सिलेक्ट कर लोगे एंड अपनी स्कैनिंग स्टार्ट कर दोगे
देन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट ये फुल वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करेगा आपके वाईफाई राउटर के ऊपर, आपके नेटवर्क के ऊपर। सो इसे भी यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। पोर्ट को डालने के बाद यहाँ पे मैं ओके करूँगा एंड देन यहाँ पे अपनी स्कैनिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगा। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे मैंने स्कैनिंग को स्टॉप कर दिया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया था। यहाँ पे 30 मिनट्स लग गए हैं इसको, बट हमें यहाँ पे एक यहाँ पे वल्नरेबिलिटी मिली है एंड इसने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होस्ट को यहाँ पे स्कैन कर लिया है एंड हमें एक यहाँ पे ओपन पोर्ट वल्नरेबिलिटी भी मिल चुकी है। जितना भी यहाँ पे टाइम दोगे उतनी आपको यहाँ पे कंप्लीट रिकॉनेसेंस मिलेगी। अगर आप यहाँ पे देखें ओपन पोर्ट, देन ये हमको यहाँ पे मिला है। इसकी हमें यहाँ पे डिटेल्स मिल चुकी हैं कि कौन कौन से पोर्ट यहाँ पे ओपन है, 135, 139 एंड 445। सो इस तरह से नेटवर्क असेसमेंट करके आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिकॉनेसेंस डेटा गैदर कर सकते हैं एंड फुल रिकॉनेसेंस ले सकते हैं अपने वाईफाई नेटवर्क के बारे में।